हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए, जैसा कि हम हर एक वीडियो में आप लोगों से ये बात करते हैं, तो ये आपके देखने के समय के अनुसार हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए, इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डील किए थे, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कुछ प्रैक्टिस भी किए होंगे उस पर, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन चल रहा था, तो उसी से आगे जस्ट आपका नेक्स्ट एनसीईआरटी। तो नेक्स्ट एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये कहता है कि टू चार्ज इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव their center separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। Now next इसी में क्वेश्चन में ऐड कर दिया है what is the mutual force of repulsion if each sphere is double, each sphere is charged double and distance between them is half। क्लियर? now शुरू करते हैं बनाना। ये कहता है कि दो आवेशित अचालक गोले A और B के केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं। तो ये यहाँ पर R आपको दिया हुआ है, R कितना दिया, R 50 सेंटीमीटर। कहता है दोनों गोले के बीच विकर्षण बल ज्ञात करें यदि दोनों गोले पर आवेश, मतलब दोनों गोले पर आवेश सेम है। तो आवेश सेम है तो ये आपका हो जाएगा Q1। तो चलिए हम लोग A और B का बात कर रहे हैं, तो इसे भी QA मान लेते हैं। तो 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। अगेन QB, तो अगेन QB भी आपका दिया हुआ है 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। क्लियर? सिंपल फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है F is equal to K QA into QB by R स्क्वायर। क्लियर? तो ये फार्मूला आप लोग जानते हैं ना। देखिए K का वैल्यू, तो SI क्या बात है, तो SI में आपका K is equal to 9 into 10 to the power 9। क्लियर? ना देखिए QA का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 into 10 to the power minus 7, again 6.5 into 10 to the power minus 7 by R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर R स्क्वायर का बात करें तो ये आपका हो गया 0.5 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब इट इज 0.5 into 0.5। क्लियर? अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, चलिए डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इट बिकम्स इक्वल टू 30। तो ये भी हो गया 30। क्लियर? ना देखिए पहले पावर का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हुआ -7 into -7 -14 + 9 -5, मतलब 13 into 13 into 9। तो ये आपका हो गया 13 into 13, it becomes equal to 169 into 9, it is 1521। तो ये आपको मिल रहा है 1521 इनटू कितना हो रहा है 10 to the power minus 5, it is equal to 10 to the power minus 5। क्लियर? ना चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा 1.52 इनटू 10 to the power -2 न्यूटन, -2 न्यूटन। क्लियर? क्योंकि हमने 3 को नीचे ले आया। चलो, तो इस तरीके से आपको निकल गया कि ये आपका इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है। क्लियर? तो चलिए ये तो बहुत इजी था, आप समझ गए होंगे ना। हम लोग नेक्स्ट इसका नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइप हमें क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइप हमें कहता है कि अगर हम चार्ज को डबल कर दें, चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें। तो चलिए चार्ज को डबल कर देते हैं और डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, एनर्जी फोर्स निकाल लेंगे। क्लियर? तो चलिए चार्ज को डबल करें। तो चार्ज को डबल करने का मतलब है, तो ये हो गया QA डैश, ये बराबर कितना आपका हो जाएगा 2 into QA।
अगेन क्यू बी डैश, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2QB एंड R डैश। तो डिस्टेंस को क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को हाफ कर दीजिए, तो हम भी डिस्टेंस को हाफ कर दिए। क्लियर ना। अगेन फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो चलिए ये नया फोर्स आएगा, इट इज इक्वल टू F डैश, अगेन हो जाएगा K QA डैश QB डैश बाय R डैश का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर सॉल्व कर दीजिए, इट बिकम्स इक्वल टू K 2QA इट इज 2QB बाय कितना हो जाएगा R बाय 2 का होल स्क्वायर। अगेन देखिए जब आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 4 और ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 16 K QA QB बाय R स्क्वायर। क्लियर। अगेन आप देखें तो ये K QA इंटू QB बाय R स्क्वायर को ऑलरेडी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, और ये कैलकुलेशन आपका आता है 1.52, तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू 16 1.52 into 10 to the power -2 Newton, -2 Newton। क्लियर, आई थिंक 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके चलिए, तो आप आंसर चेक कर लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए इसको राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कहता है कि टू स्फीयर have charges 6.5 into 10 to the power -7 coulomb each and separated by distance, तो separated by distance 50 सेंटीमीटर। क्लियर, तो चलिए इसे हम कर देते हैं टू स्फीयर ए एंड बी। क्लियर, नेक्स्ट आपको कहता है ए थर्ड स्फीयर सी, ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर C is first brought in contact with A, then again brought in contact contact with B and finally remove, तो finally remove from both, what will be the new
new force of repulsion. What will be the new force of repulsion? Clear? दो गोले ए और बी पर समान आवेश, तो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। और उनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक अनावेशित तीसरे गोले सी को पहले गोले ए के संपर्क में पुनः गोले बी की संपर्क में लाया जाता है। अंत में उसे दोनों गोले से अलग कर दिया जाता है। दोनों गोले के बीच नया विकर्षण बल ज्ञात करें। दोनों गोले के बीच नया विकर्षण बल ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें, फिर हम इस क्वेश्चन को रब करेंगे। क्लियर? तो वहां देखिए जो क्वेश्चन हमें कह रहा था, यहां पर आपके पास दो स्फेयर है। तो चलिए एक स्फेयर ए है, दूसरा स्फेयर बी है। इस पर चार्ज आपका QA है, इस पर चार्ज आपका QB है। क्लियर? और यहां जो आपको दिया हुआ है, तो QA दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, QB 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम, and R is equal to 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। क्लियर? नाउ कहता है ये तीसरा गोला आपका C है। तो इस QC, ये अनचार्ज है, तो QC कितना हो गया? 0। तो चलिए सबसे पहले ये कहता है कि हम इसके कांटेक्ट में लाते हैं। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है कि चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग, चार्ज फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पर इस पर चार्ज है और ये इसका आपका अनचार्ज है। तो A से चार्ज क्या होगा? C पर जाना शुरू होगा और वो तब तक जाते रहेगा जब तक दोनों पर चार्ज बराबर ना हो जाए। क्लियर? तो इस बात को यहाँ पर नोट कर लें। ओके, सबसे पहले क्या आता है कि when sphere C is brought in contact with A, कि जब गोला C को गोला A के संपर्क में
ए के संपर्क में लाया जाता है, लाया जाता है, तो दोनों पर नया चार्ज डेवलप करेगा। तो चलिए हम नया चार्ज का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्यू ए डैश, ये भी हो जाएगा क्यू सी डैश, और ये दोनों पर बराबर होगा। तो दोनों पर बराबर होने का मतलब क्यू ए प्लस क्यू सी बाई 2। तो ये आपका हो गया 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 0/2, और ये हमें निकल जाता है 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7। कहने का मतलब हुआ कि अब दोनों गोले पर ए और सी पर कितना कितना चार्ज आ गया, 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7। अब कहता है कि अब इसे यहां से अलग कर दिया जाता है और इसे क्या करते हैं, बी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे हम लोग कि again sphere C is brought in contact with B। तो चलिए अब हम B के संपर्क में लाते हैं पुनः C को, पुनः गोला C को गोला B के संपर्क में, तो B के संपर्क में लाने पर, तो नाउ देखते हैं अब क्या होगा, फिर दोनों पर चार्ज शेयर होगा। तो ये दोनों पर चार्ज शेयर होगा और पूरा आपको न्यू चार्ज बनेगा। तो ये हो जाएगा क्यू बी डैश, तो क्यू सी डबल डैश, क्योंकि क्यू सी तो पहले से, क्यू सी डैश तो पहले से आ चुका है, क्लियर। और ये आपका आ जाएगा क्यू बी प्लस क्यू सी डैश बाय 2 अगेन। तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, क्लियर। अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, ये हो गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 बाय 2। अगर इसे आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 9.75 इंटू 10 टू द पावर -7 बाय 2, और जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7, क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब आप देखते हैं कि न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा। तो अब आपको कितना चार्ज बचा, तो ये क्यू ए डैश, तो क्यू ए डैश हो गया 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, और क्यू बी कितना आया, तो ये क्यू बी डैश, तो क्यू बी डैश आपको हो गया 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, एंड R is 50 सेंटीमीटर। नाउ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स आपका होगा K क्यू ए डैश क्यू बी डैश बाय R स्क्वायर। नाउ K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7, चलिए बाय R स्क्वायर। तो R इज 0.5 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5। अगेन आप इसे सॉल्व कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। तो जो रिजल्ट होगा तो प्लीज सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, ओके, थैंक्स। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, फिनिश्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को राइट करें।
इसको रख करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको कहता है कि टू पिच बॉल each weighing 10 to the power minus 3 kg. 10 to the power minus 3 kg are suspended from same point. Are suspended from same point by means of silk thread. By means of silk thread. 0.5 meter long. 0.5 meter long. Clear? On charging the ball equally, on charging the ball equally, they are found to repel. They are found to repel each other to a distance of repel each other to a distance of 0.2 meter. 0.2 meter. Calculate charge. Calculate charge on each ball. चलिए हम इसका हिंदी में भी आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं। यहां पर देखिए ये कहता है कि दो पिच बॉल जिसका द्रव्यमान 10 to the power minus 3 kg है, वह दो सिल्क के धागे जिसकी लंबाई 0.5 मीटर लॉन्ग है जुड़ी है। क्लियर? कहता है जब दोनों को समान आवेश से आवेशित किया जाता है तो यह पाया जाता है कि दोनों 0.2 मीटर से अलग हो जाती है। तो कहता है दोनों पर चार्ज का मान निकालें। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप देखें ये आपका सेम पॉइंट है, क्लियर? और यहां पर ये दो सिल्क थ्रेड है, तो चलिए ये दो सिल्क थ्रेड है, क्लियर? और ये आपका पिच बॉल है। चलिए दूसरा कहां पर जाएगा? तो दूसरा यहां पर होगा। क्लियर? इसका मास आपको दिया हुआ है। मास कितना दिया? तो मास दिया है 10 to the power minus 3 kg। और ये जो सिल्क थ्रेड है इसका लेंथ दिया हुआ है आपको L is equal to 0.5 मीटर। 0.5 मीटर और दोनों पर सेम चार्ज दिया गया, मतलब इस पर चार्ज कितना है? यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। और जब इसको आप Q से किया तो ये दोनों आपका कितना डिस्टेंस से अलग हो जाता है, तो ये R इज इक्वल टू आपको 0.2 मीटर दिया है। कहता है दोनों पर चार्ज का मान निकालें। तो चलिए एक्चुअल में ये क्यों अलग हुआ? तो
तो ये अलग इसलिए हुआ कि दोनों पर सेम चार्ज है, नेचर भी चेंज है, पोलैरिटी भी चेंज है, तो यहाँ पर ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ, दिस इज F। तो इस F और यहाँ पर इस बॉल की बात करें तो इस पे भी इधर F लग रहा है, और दोनों इसी फोर्स के कारण दोनों अलग हो गया ना। और फोर्स की बात करते हैं, और कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये आपका वेट है, वेट किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड ना। अगर आप देखें तो यहां पर ये आपका टेंशन डेवलप करेगा, और तो चलिए इस तरीके से हमने लाइन बना दिया, क्लियर। अगर ये एंगल ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी आपको थीटा होगा ना। इसको हम दो पार्ट में रिसॉल्व करते हैं, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना होता है उसका रिसोल्यूशन क्या होगा, t cos थीटा। तो ये आपका बन जाता है t cos थीटा, और ये आपका बनेगा t sin थीटा, t sin थीटा। इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फॉर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था के लिए अगर आप देखें तो ये t sin थीटा f के बराबर होना चाहिए, तो t sin थीटा किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा, और t cos थीटा, तो t cos थीटा ये आपको mg के बराबर होगा, क्लियर, बात समझ रहे हैं। तो दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा t sin थीटा बाय क्या होगा, बाय हो जाएगा t cos थीटा, इट बिकम्स इक्वल टू f बाय mg। ये t कैंसिल हो गया और आपको बच जाएगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, f बाय mg, क्लियर ना। चलिए हम लोग फोर्स बराबर लिखते हैं कि फोर्स बराबर आपको क्या आ रहा है, तो ना यहां से अगर आप फोर्स बराबर देखें तो ये फोर्स बराबर आपको निकल जाएगा F इक्वल टू क्या आ गया, mg tan थीटा, F इज इक्वल टू mg tan थीटा। अगेन आप F को क्या लिख सकते हैं कि q1 into q2 by r square, it becomes equal to mg tan थीटा। तो ये आपको आ जाएगा, दिस इज q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर mg tan थीटा बाय k। अब आप सारे डाटा को पुट कर दें, और जब आप सारे डाटा को पुट करेंगे तो यहां पर कहता है r स्क्वायर, r कितना दिया आपको 0.2 into 0.2, m इज 10 to the power -3, g का वैल्यू 10। ना बात आती है tan थीटा की, तो ना यहां से आप tan थीटा निकाल लें, यहां से आप tan थीटा निकाल लें, क्लियर। तो tan थीटा कितनी हो जाएगी, ये टोटल 0.2 मीटर थी, ये कितना हो जाएगा, हाफ 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। ये आपको 0.5 मीटर दिया हुआ है, इसको निकालना है, तो इसको अगर हम निकालें तो कितना होगा, गौर से देखें, क्लियर। ये क्या बनेगा, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, आपको क्या निकालना है, बेस। तो बेस बराबर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये आपको निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, मतलब 0.5 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा, 0.1 का होल स्क्वायर और 0.1 का होल स्क्वायर, क्लियर। और ऊपर क्या होगा आपका, इट इज p, गौर से समझ रहे हैं कि दिस इज p बाय b tan थीटा, क्लियर। अब आप यहां पर देखें तो ये यहां पर आपका आ गया इस तरीके से कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका आएगा 0.1 और नीचे आपको आ रहा है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर, क्लियर, इनटू k का वैल्यू
9 इंटू 10 टू द पावर 9। सॉल्यूशन थोड़ा टफ है, तो इसको अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 2.35 के जैसे ये आपको निकल रहा है क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर जब क्यू लेंगे दिस इज, तो ये आपका रूट होगा और ये आपको आएगा 2.375 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, -6 कूलम, और इस तरीके से ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये था आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, क्लियर। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझे होंगे। इससे आगे पढ़े अच्छी तरीके से लिखें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।